हाय शार्क्स, मैं हूं करण और मैं हूं सैनिल। हम हैं को-फाउंडर्स ऑड जिराफ के। आज हमारी आस्क है 75 lakhs और 7.5% ऑफ द इक्विटी। अरे शार्क्स रुक जाइए, आप ये लिख क्यों रहे हो? क्यों? चेक लिख रहे थे। तो फिर ठीक है। एक काम करिए, अपने नोटपैड्स और नोटबुक्स को आज साइड में ही रख दीजिए। आजकल इतने सारे डिजिटल टूल्स अवेलेबल है आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए, तो ये पेन और पेपर की क्या जरूरत? वैसे भी लोग कहते हैं कि आजकल लिखता कौन है। So sharks, we are here to break that myth. आज भी 65% of the people लिखना प्रेफर करते हैं compared to typing, including our Gen Z. आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि राइटिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको अपनी चीज़ें आसानी से याद रहती हैं, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं, आपके माइंड डीक्लटर होता है और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जैसे जर्नलिंग एक काफ़ी आसान तरीका है आपको अपने इमोशंस समझने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए और पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करने के लिए। थेरेपिस्ट भी अराउंड द वर्ल्ड जर्नलिंग को और प्लानिंग को काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसमें सुधार लाने की शुरुआत कहाँ से करें। और इसीलिए हमने शुरू किया ऑड जिराफ। ऑड जिराफ एक ऑनलाइन वेलनेस ब्रांड है जो इजी टू यूज मेंटल हेल्थ टूल्स क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ गाइडेड जर्नल्स, प्लानर्स एंड नोटबुक्स। हमारे सारे प्रोडक्ट्स साइंस बैक रिसर्च के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से समझ के उसे सॉल्व कर सकते हैं। अमित, अगर जैसे आपको कम वक्त में ज़्यादा काम करना हो तो आप हमारे प्रोडक्टिविटी प्लानर यूज़ कर सकते हैं। नमिता, ठीक उसी तरह अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी कम करनी हो, रिड्यूस करनी हो, तो आप हमारे गाइडेड जर्नल्स यूज़ कर सकते हैं। और विनीता, अगर आपको डेली टास्क, डेली टू डू लिस्ट बनानी हो तो हमारे नोटबुक्स और टू डू लिस्ट तो है ही। हमारे सारे प्लानर्स और जर्नल्स 100 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस में अवेलेबल है। ये सारे प्रोडक्ट्स मेड टू ऑर्डर है और आप इन्हें पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर है और इंस्टाग्राम पर 84,000 फॉलोअर्स की कम्युनिटी है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट oddgiraffe.com से ऑर्डर कर सकते हैं। शार्क्स, हम इस वेलनेस रेवोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहते हैं और एक कैटेगरी डिफाइनिंग ग्लोबल स्टेशनरी ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो शार्क्स, हु इज रेडी टू जॉइन द रेवोल्यूशन? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ जर्नल, इट्स योर जर्नी। नाइस, ब्यूटीफुल। दिखाओ कुछ आप मेरे को एक बार प्रोडक्ट सैंपल्स लाते हैं। मैंने आपके प्रोडक्ट्स बाय द वे देखे हैं, मुझे किसी ने गिफ्ट किए हुए हैं एंड दे आर वेरी गुड लुकिंग। थैंक यू सो मच। This is for you, this one. Nice, buddy. थैंक यू सो मच। और जिराफ, या इट्स अ वेरी क्यूट नेम एंड आपका सब बहुत गुड लुकिंग होता है। दैट्स थैंक द यू बेस्ट सो मच, पार्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आपको ऑलरेडी ब्रांड पता है, आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं यस, हमारे। एंड स्टेशनरी में गुड लुकिंग, आई थिंक Exactly, एस्थेटिक्स इज द मोस्ट exactly. इम्पोर्टेंट। The personalized है, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। Right. Very nice. वेरी नाइस। Thank you. Very high quality, very aesthetic. थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू। मतलब मैंने प्लानर्स यूज किए, मेरी इस क्वालिटी का मैंने आज Correct, correct. अमेजिंग। आप पर्सनलाइज कर सकते हैं और अपने नाम के साथ हमारे साथ ऑर्डर कर सकते हैं। It's lovely, you know. And I love the quotes. Brené Brown is one of Right. my favorite Yes. influencers. And ये जो इन्होंने बनाया है, I'm grateful for what would make today great. Correct. I think ऐसे taking out some moments to do this mindfulness is great. At least Gen Z तो बहुत believe करते हैं। डेफिनेटली। करण और सैमिल, थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड, कहाँ से बिजनेस आइडिया है? मैंने एडवर्टाइजिंग में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करना शुरू किया। काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया फॉर 2 or 3 years। Which brands? नेट जियो, पेप्सी, IPL, निविया, काफ़ी इंडियन और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम किया था। उसके बाद आई रियलाइज आई रियली वांट टू डू माय ओन बिजनेस, तो मैंने एट द एज ऑफ 23 अपनी खुद की एजेंसी शुरू की। अच्छा। हमने डिस्कवरी चैनल, पेटीएम इनसाइडर, बकार्ड, ये सबके साथ उनके साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना, वेबसाइट क्रिएट करना हमने शुरू किया। एजेंसी का नाम क्या था? 23। मैंने भी एडवर्टाइजिंग में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी करण ने जस्ट उसकी एजेंसी शुरू की थी। मैंने करण के साथ एज इंटर्न ज्वाइन कर लिया और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई मैं वहाँ पे फुल टाइम ज्वाइन हो गया और हम दोनों ने फिर साथ में काम कंपनी को आगे बढ़ाया। कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे थे? SK सोमाया। सुमाया। आप दोनों में से क्रिएटिव और एस्थेटिक कौन है UI UX में? So this is me. So हम बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है, फॉन्ट, Thank you. Thank you so क्लीनलीनेस, much. Thank you. पेपर क्वालिटी, एवरी स्मॉल थिंग इज वेरी लीट। थैंक यू सो मच। और आप क्या करते हो? एक्चुअली हमारी कंपनी जो है बहुत छोटी, हम 2 ही लोग की कंपनी है ये पूरी। दैट्स इट। हाँ, तो मैं जो है पूरा फाइनेंस और जो ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है वो देखता हूँ बिजनेस का। और मैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर हो गया, पैकेजिंग हो गई, डिजाइन्स हो गई, वेबसाइट, दैट आई लुक आफ्टर। तो जैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन Correct, स्प्लिट correct, कर correct. दिया। आपका इक्विटी कैसे स्प्लिट है?
It's equal. And is it a private limited company? It is a Yes, private yes, limited yes. company. Funding उठाई है पहले? So we did one wow. in 2019 when we started in 2018. अच्छा. So 2019 we went full time with it. अच्छा, अच्छा. उसके बाद हमने first initial check लिया था for 25 lakhs अच्छा. for 10%. आप पहली कंपनी हो जिसने फंडिंग उठा के एक भी एम्प्लॉय नहीं हायर किया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। या बिकॉज उस टाइम पे हमने सिर्फ शुरू करने के लिए फंडिंग ली थी। हम काफ़ी फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं, इंटर्न्स के साथ काम करते हैं। अभी स्केल कितना बड़ा हो गया? हमने लास्ट ईयर का रेवेन्यू जो किया था 22-23 के लिए दैट वाज 4.1 CR। Nice. वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड। दो लोग बैठ के विदाउट विद फ्रीलांसर्स 4.1 CR कर रहे हैं इन अ कैट। और प्रोजेक्शन कितना है इस साल का? 8 to 9 CR विल डू। मैं सोचा नहीं था, मैं जब आए थे मैंने सोचा 20-25 लाख का 100% मैंने भी ऐसे ही सोचा। एक चीज बोलते हैं सेल पर एम्प्लॉय, राइट? Right. मेट्रिक होता है रेवेन्यू पर Right, एम्प्लॉय। right. 8 करोड़ 2 एम्प्लॉय, यस 4 करोड़ पर एम्प्लॉय। बहुत बढ़िया। ये शार्क टैंक का रिकॉर्ड है आई थिंक। सीरियसली श्योर। लिया करो, निकाल दिया करो ताकि टोटल 2 लोग ही रहे। नहीं हम ये सोच रहे नहीं हैं सर नहीं 8 से और ऊपर जाना है ना सर इसलिए फिर 2 लोग 8 करोड़ का बिजनेस में आई कांट गेट ओवर इट। थैंक यू। थैंक यू। Last month कितना की? 27.8 lakhs। मुझे लग रहा है कि आपके बिजनेस में इट इज प्राइमरली गिफ्टिंग बिजनेस, नॉट रियली क्योंकि जिस तरह से आपने बताया you're doing 27.8 lakhs, that Yes. puts you at a run rate of 3.25 I understand. Yes. लेकिन 8-9 करोड़ अगर करोगे तो वो गिफ्टिंग का जब आएगा आफ्टर फेस्टिव सीजन After festive season। गिफ्टिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई थिंक बिकॉज़ Beginning of the year। सो जो गिफ्टिंग आप बता रहे हो ऑफ कोर्स वो एक पार्ट है बिजनेस का, वो आई मीन मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट भी होगा, राइट है वो। बट ये जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो लास्ट ईयर हमारा शुरू हुआ है। उसके पहले हमारा इन्वेंट्री बेस्ड पूरा मॉडल था। हमने जब लास्ट ईयर इसे चेंज किया, क्या चेंज किया आपने? मेड टू ऑर्डर बना मेड टू ऑर्डर बिजनेस हो गया, जिससे हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी 5 से डायरेक्ट 500 SKUs हम लोग रख सकते हैं। और प्रॉफिटेबल होंगे ना आप तो। हमने ब्रेक इवन किया था ये साल। वेरी गुड। या एंड दिस ईयर वी विल बी प्रॉफिटेबल once we do 8 to 9 CR। पिछले महीने कितना प्रॉफिट बनाया हो? पिछले महीने हमारा जो 27.8 लाख का जो रेवेन्यू था उसमें हमारा नेट लॉस था अराउंड 3.25 लाख का, जो जैसे हम लोग नवंबर दिसंबर जो हमारे लिए बिग बूम होता है। Yep. जो कि हर बिजनेस में होता है कि एक सीजन एक पार्ट होता है, वो एक बूम पीरियड होता है हर बिजनेस के लिए, वैसे हमारे लिए Q3 और Q4 है। अगर ऐसा है बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो Right. कोई एक कंपनी बहुत Right. बड़ी भी होनी चाहिए, आपसे बहुत बड़ी कोई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है अभी? ग्लोबली काफी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। इंडियन अभी नहीं है कोई, हम पहले लीड कर रहे हैं। Globally कौन है? फ्रेंच कंपनी Globally कौन बता। सी है? Moleskine। Italian। कितनी लार्ज है, एक बार थोड़ा सा आइडिया दो मेरे को। दे आर $200 million कंपनी। तो ये इंडिया में कैचअप नहीं किया क्या अभी? इंडिया में अभी तक कैचअप नहीं किया, वो अभी कैचअप कर रहा है और ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने बताया ईयर ऑन ईयर हमारी सेल्स बढ़ते जा रही है। अब आपने ग्लोबल एक दो कंपनी बता दी, तो ये भी बता दो कि वहाँ पर जो बिकने का प्राइस पॉइंट होता है और यहाँ पर Right. काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या काफी similar different है? ऑफ कोर्स काफी different है। ऑफ कोर्स तो वहाँ मार्जिन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मार्जिन Right. स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर अपना कितना स्टेडी स्टेट EBITDA बन सकता है इसके अंदर? एनीवे डू बिटवीन 10 to 15%। जैसे मैं बता जो ग्रॉस मार्जिन है हमारा एट प्रेजेंट 80% ग्रॉस मार्जिन है। तो वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? सारा मार्केटिंग में जा रहा है। सारा मार्केट, क्योंकि एट प्रेजेंट जैसे कैटेगरी लाइक क्रिएटिंग हमारा जो ये है कैटेगरी क्रिएशन बिजनेस है, उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा मार्केटिंग के लिए हम लोग ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं इनिशियली। ये कितने का आता है? 1599 1600। 1600 रुपए में बहुत महंगा नहीं खरीदने के लिए। जो हमारी टारगेटिंग है वो इससे काफी अच्छी Gen because Z this works out, मतलब ये आप 6 कह रहे महीने हो से कि तो सिंपल अगर मैं मार्केट से ब्रेक करूं, राइट तो एक हाउस होल्ड की एक मिनिमम इनकम होना जरूरी है टू बाय Right. दिस, अगर Correct. बच्चे को खरीदना है। राइट करेक्ट। इंडिया में टैक्स पेयर 7 करोड़ लोग फाइल करते हैं, 2.5 करोड़ लोग केवल टैक्स पे करते हैं। राइट इस प्राइस पॉइंट में अगर बच्चा खरीद रहा है तो एवरेज फैमिली की इनकम 20 लाख तो होनी चाहिए। राइट क्या ऐसे हाउस होल्ड इंडिया में करोड़ सवा करोड़ है इनकम है, तो अपना मार्केट है बहुत छोटा हो चुका है इसके। हमारी नोटबुक्स जो शुरू होती है वो 699 799 से भी शुरू होती है। हमारे बाकी प्रोडक्ट जो है 499 से भी शुरू होते हैं। एवरेज प्राइस कितना है आपका? एवरेज 1650 1650 1650 का एवरेज है ना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू। जेन जी खरीद रहा है जिसके पेरेंट्स रिच ऑलरेडी हैं। राइट। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा क्या बिकता है? हमारे अभी प्लानर्स सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये जो प्लानर आपने दिया मुझे इस टाइप का, हाँ जी। दिस इज द रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल प्लानर, जो आप अगर गूगल कैलेंडर पे जाओगे हाँ तो बिल्कुल वो आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, which doesn't work. I'll tell you why, क्योंकि बहुत लिमिटेड कॉल्स ईमेल के लिए 2 लाइन है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानर। अभी आपके Planners. पास जैसे है ये डेली प्लानर है, हाँ जी। राइट, उसमें हमने पूरे डे की शेड्यूलिंग आपको दी है। सिमिलरली हमारा एक प्रोडक्टिविटी प्लानर है जिसमें ज्यादा स्पेस है आपके पास लिखने के लिए। मैं आपको और एक चैलेंज बताती हूँ, ये बहुत इजीली कोई आपके बुक्स खरीद के रेप्लिकेट कर सकता है। राइट तो ये जो बैरियर टू एंट्री है, वो क्या इट हैज टू बी हाई राइट ताकि फिर आप स्केल कर सके। राइट अगर बैरियर टू एंट्री लो होता है
तो फिर आप स्केल नहीं कर पाते। राइट करेक्ट। आप कह रहे हो अब लोग वापस लिखना शुरू कर रहे हैं? Right, right. आई डोंट एग्री ब्रो। जैसे विनीता ने शुरुआत में ही कहा कि जेनजी जो है वो काफी बिलीव करती है ये सारी चीजों में। जर्नलिंग, एनालॉग प्रोडक्ट्स में वही बोल रहा था। नो Sorry? जर्नलिंग एज अ But not- but digitally. women. Not really. No, no. डिजिटली हैंड रिटन। तो मैं वही बोल रहा था जैसे कि जो नई जनरेशन है, कैसे पता? मैं वही कोई बता रहा हूँ, research किया है? मैं वही जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो नई जनरेशन है वो आजकल बहुत ज्यादा बिलीव करती है। उन्हें रियलाइज हो चुका है कि टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड इज एज इम्पोर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। इसीलिए वो लोग ज्यादा स्पेंड करते एक्सपीरियंसेस पे, एनालॉग प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो जो जनरेशन है पूरी वो डिजिटली वर्ल्ड में बॉर्न हुई है। वो कैसी बात कर रहा है यार? मेरी वाइफ को बुक्स पढ़ने की बहुत आदत है। Right. उसकी खान मार्केट में 2-3 दुकानें हैं जो उसे बहुत अच्छी लगती Yes. है, सारी बंद हो गई। आप ये जो क्लेम कर रहे हो कि जेनजीज वापस लिखने की तरफ जा रहे हैं Okay. और वो इस पे प्लानिंग करेंगे, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फैक्ट। अंडरस्टूड। I'm out, unfortunately, though I love writing. मुझे लगता है कि ये मार्केट विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस साइज में, क्योंकि जो यंगस्टर्स है, मैं मेरे खुद के बच्चों को देखती हूँ, राइटिंग करते हैं लोग बट डिजिटली करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा, बैरियर टू एंट्री इज लो, इजी टू कॉपी एंड बियॉन्ड अ पॉइंट आप स्केल नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे को आप लोग अच्छे लगे, आपकी ये क्वालिटी अच्छी लगी, आपकी लुक एंड फील अच्छी है, Right. प्रोडक्ट में दम है, बट मेरे को लगता है कि बहुत नीश मार्केट है। और सेकंड, मेरा कॉन्सेप्चुअली मैं एग्री नहीं कर पा रहा इस बात पे, Right. जो आपने सुन ही लिया मेरी डिस्कशन से। आई एम आउट। आपका जो बिजनेस है जर्नलिंग, बहुत स्पेसिफिक है टू जेनजी वुमेन एंड सोशल Yes. मीडिया savvy मेट्रो, तो yes. बहुत नीश है। एंड ऊपर से द बैरियर ऑफ 1600 का, इवन 1000 रुपए या 800 का प्राइस पॉइंट, राइट। स्मॉल ऑडियंस है, Understood. नॉट स्केलेबल बिजनेस एट द मोमेंट, सो आई एम आउट। देखिए यार, फर्स्ट लेसन इन बिजनेस इज आप मार्केट को नहीं बदल सकते ओवरनाइट, राइट? राइट। और अगर मार्केट बहुत छोटी है, या तो कोई ऐसा टेलविंड हो, Right. ऐसा ट्रेंड हो जो Right. अपने आप मार्केट को बढ़ा रहा है तेजी से और आप उसमें कूद गए, यहाँ पर तो ट्रेंड भी आपके अगेंस्ट है। आई डोंट थिंक यू शुड रेज कैपिटल। आपको अगर पैशन है इस बिजनेस का, Right. तो आप इसको अच्छी तरह से छोटे तरीके से बढ़ाइए, कट डाउन ऑल योर अननेसेसरी कॉस्ट, Right. राइट? डोंट डिस्गाइज योर मैन पावर कॉस्ट बाय आउटसोर्सिंग। वो मैन पावर ही कॉस्ट है, आपने आउटसोर्स कर लिया तो क्या हुआ? राइट। ठीक है, और उसको प्रॉफिटेबली चलाइए। ये इसमें डोंट बी इन द फैलेसी कि आप रेस कर दोगे, एक बड़ा बिजनेस बना लोगे, ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आउट। गुड लक। थैंक यू। मार्केट छोटा है, प्राइस पॉइंट जो आपने रखा है उसके बाद तो बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही कम अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइप। बड़ा इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, पैशन का हॉबी प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं भी बाहर हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you. And I will give this to a lot of people. Thank you I so like much. it. so much. Thank you. Thank you. Yeah.